आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर वर्णन करना। जहाँ पे दिया गया हमें विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, अर्थात जो है यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाना है किसके लिए, विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक परिपथ लेते हैं जिसमें हम जो है ए बी लेते हैं। ए बी क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है विभवमापी के तार को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी विभवमापी का तार है। ठीक है, जो क्या होता है कांस्टेंट टर्न या मैग्नीन का बना होता है, जिसका क्या होता है, इसका जो है प्रतिरोध उच्च होता है। तो यहाँ पे ए बी विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए इसके साथ जो है इस प्रकार से बैटरी तथा जो है यहाँ पे जो है धारा नियंत्रक आर एच प्रयुक्त किया जाता है। तो आर एच को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे धारा नियंत्रक कहते हैं। तथा यह जो है परिपथ क्या कहलाता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी भी होती है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम जो कहते हैं संचायक सेल। ठीक है, इस प्रकार से संचायक सेल भी प्राप्त हो जाता है। तथा उसके साथ एक कुंजी के होती है। ठीक है, जो क्या करती है, यहाँ पे परिपथ को संयोजित तथा विच्छेदित करती है। तो यहाँ पे के जो है हम कुंजी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह पूरा संयोजन क्या कहलाता है, यह जो है कहलाता है विभवमापी का जो है प्राथमिक परिपथ। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है प्राथमिक परिपथ, जिसमें संचायक सेल की सहायता से विभवमापी के तार के बीच विभव प्रवणता प्राप्त की जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित हो गई। तो इस प्रकार से हमें जो है सभी अवयव जो है प्राथमिक परिपथ के प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और परिपथ प्राप्त होता है, यहाँ पे जो है ए से प्राप्त सिरे से होता है। तो यहाँ पे जो सेल होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जैसे कि इस प्रश्न में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे जो है धन सिरे को हम जो है ए सिरे से जोड़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल अगर ई है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ए सिरे को धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तथा इसका दूसरा सिरा जो है एक धारा मापी जी की सहायता से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो जी क्या दर्शाता है, या जो है धारा मापी को दर्शाता है, तथा वी क्या दर्शाता है, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है विभवमापी की सहायता से, या जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आर क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है आंतरिक प्रतिरोध को, सेल के या बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को, जिसका मान ज्ञात करना होता है। इस प्रकार से प्राप्त होता है। तब इस प्रकार से जब हम संयोजित करते हैं तो हम जो है इस प्रकार से ए से बी की ओर यदि जो है जो जौकी होता है, जो धारा मापी की सहायता से लगा होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे जो है जौकी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इसे जो है खिसकाया जाता है या सरकाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होता है ये हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम L1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमें संतुलन बिंदु क्या प्राप्त हो जाता है, ए से जो है यहाँ पे कोई बिंदु अगर सी है तो सी तक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 क्या दर्शाता है, यह जो है संतुलन बिंदु। ठीक है, जब हमें क्या प्राप्त करना है, जो सेल का जो है विद्युत वाहक बल जब ज्ञात करना है, तब यह संतुलन बिंदु को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक जो है इसके साथ समांतर क्रम में जो सेल है जिसके विद्युत वाहक बल है, इसके साथ समांतर क्रम में एक जो है प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है, जिसे हम आरबी से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं आरबी क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है प्रतिरोध बॉक्स, जिसकी सहायता से हम जो है प्रतिरोध का मान जो है नियंत्रित करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जब विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है तो यहाँ पे जो है प्रतिरोध आरबी का मान अनंत रखते हैं, अर्थात उसकी स्थिति इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि प्रतिरोध का मान अनंत है, जिससे इस दिशा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे सूत्र से ई बराबर ये प्राप्त हो जाता है के गुणित L1 से, जहाँ पे के दर्शाता है जो है विभव प्रवणता को। तो इस सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे के का मान क्या होता है, के बराबर प्राप्त हो जाता है वी बटे एल। एल क्या दर्शाता है, जो विभवमापी का तार है इसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है, तथा वी क्या दर्शाता है, जो विभवमापी का तार है इसके सिरों के बीच विभव पतन को। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय स्थिति जब जो है हम यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स का मान कुछ प्रतिरोध रखते हैं, ठीक है, जैसे आर रखते हैं। ठीक है, तो आर क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है प्रतिरोध के मान को। ठीक है, कुछ मान का हम प्रतिरोध लेते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध का मान, तो इस पे संयोजित करते हैं। तो अब जो है द्वितीय स्थिति में क्या होता है, अब जो है संतुलन बिंदु जो पहले L1 था, ठीक है, वह जो है परिवर्तित हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमें अब संतुलन बिंदु डी प्राप्त होता है। तो ए से उसकी पुनः दूरी हम क्या लेते हैं, L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं L2 संतुलन बिंदु किसके लिए हो जाएगा, यह जो है टर्मिनल वोल्टता के लिए। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, जो R अर्थात R के सिरों के बीच जो वोल्टता होती है V, उसके हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, जो बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, यह जो है V के लिए जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उसके सिरों के बीच वोल्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है R बराबर R गुणित L1 बटे L2 ऋण 1। इस सूत्र की सहायता से हम जो है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे R जो है बाह्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, L1 जो है क्या दर्शाता है, संतुलन बिंदु की लंबाई को। जब देख सकते हैं इस प्रकार से जब RB का मान अनंत रखा जाता है, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। अब जो है हम इस प्रकार से प्रतिरोध का मान रखते हैं, ठीक है, जिसे प्रतिरोध का मान कुछ R रखते हैं तो हमें संतुलन बिंदु L2 प्राप्त होता है। देख सकते हैं अलग बिंदु पर अब संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाए, जिसे हम D से प्रदर्शित किया है। तो A से D की जो दूरी है इसे हम L2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम जिसे देखिए यहाँ पे संतुलन बिंदु अब दूसरा प्राप्त होता है, जिस प्रकार से। तो इन सूत्र की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।